ये है मालवा। विंध्य के पठार पर फैला यह अंचल जीवन के एक खास अंदाज को जीता है। इसके खूबसूरत और उर्वर इलाके की जिंदगी की एक खास लयताल है। महाकाल का अनादि स्वरूप जैसे सारे अंचल को जीने का खास तरीका देता है। नटराज हैं वे। शायद इसीलिए मालवा का हर आंगन कलात्मकता का उदाहरण होता है। सृजन की अनादि परंपरा का हिस्सा हैं यहाँ के घर आंगन, और सारे क्रियाकलापों पर मानो साक्षात महाकाल की दृष्टि होती है। जीने का एक लगातार उत्सव है मालवा का जनजीवन। उत्सव है ये सांसों का, हाथों की लयताल का। उत्सव है तो रंग कैसे दूर रहेंगे। यहाँ हाथों से सृजा जाता है जिंदगी का आनंद। रंगों की धूम होती है जहाँ। हर हाथ मानो तैयारी करता है इन रंगीनियों की। मालवा में भूमि अलंकरणों की इस परंपरा को मांडने कहा जाता है। कोई दिन, कोई महीना ऐसा नहीं होता जब ये मांडने नहीं बनते। हर मौसम के होते हैं ये मांडने। ये रंगों से रची जाने वाली एक पूरी दुनिया है। सृष्टि को फिर से पाने की स्मृतियों के तार हैं इसमें। रंगों से बनती आकृतियां जीवन के रंगों को फिर याद करती हैं। जीवन के रंग मांडने के रंग बन जाते हैं। मांडने जीवन उत्सव को कब से जी रहे हैं पता नहीं। ये घरेलू महिलाओं के सृजन का अद्भुत संसार है। अब इस उत्सवी संसार से सारी दुनिया परिचित हो रही है। राखी के दिन विशेष मांडना बनाया जाता है। दीपावली पर भी विशेष 7 फूल मांडना बनाया जाता है। इसी समय देहरी के बीच लक्ष्मी जी का पगल्या बनाया जाता है। पगल्या का अर्थ है पग या चरण। अलग अलग मौकों पर पगल्या बनाए जाते हैं। इसी तरह कड़छी चौक का मांडना भी विशेष रूप रखता है। रंगों से रची जाती अद्भुत रचनाएं हैं ये। दादी माँ ने बनवाना सिखाया हम लोगों को, हाथ पकड़ के। उन्होंने ये बताया कि एक बगैर स्केल की जो रेखा सीधी निकाल लेगा वो मांडना बनाना सीख जाएगा। बगैर स्केल के आना चाहिए, आड़ी टेढ़ी लाइन नहीं होना, सीधी सीधी लाइन। इसमें लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, जामुनी कलर है, और नाग महाराज बनाने के लिए काला। मांडने अब अपनी पारंपरिक जगहें छोड़कर आधुनिक दौर में दाखिल होने लगे हैं। इस परंपरागत सजावट का उपयोग विभिन्न उत्सवों में, होटलों में व्यावसायिक रूप से हो रहा है। वे दुनिया बनाती हैं, जिंदगी में रंग भरती हैं। वे यहाँ इन रंगों को चित्रों में भर रही हैं। मालवा की महिलाओं के हाथों से एक जादू आकार लेता है। सदियों से वे ये चित्र बनाती रही हैं। इन चित्रों के रंगों में जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ उतार लाती हैं। ये महिलाएं चित्रकला की जानकार नहीं, लेकिन इनके चित्र परंपराओं से पगे होते हैं, जो जीवन को अर्थ देती है। उन स्मृतियों की गूंज है इनमें, जिनसे हम सब बनते हैं। घर की जो लक्ष्मी रहती है उन्हीं को शोभा देता है, उन्हीं को आगे करते हैं महिलाओं को। और जो सुहागिन महिलाएं रहती है, सबसे पहली मांडने की जो सबसे पहली लाइन जो रहती है वो घर की जो सुहागिन स्त्री रहती है उससे निकाली जाती है। उसके बाद फिर दूसरी लड़कियां या महिलाएं उसको बनाती हैं। इसके पीछे जैसे हर तरह का कोई त्योहार आता है, दिवाली आती है, नागपंचमी आती है, दिवासा आता है, हरियाली अमावस आती है, और किसी के यहाँ अगर बेटा हुआ है तो उसके पगलिये बनाए जाते हैं। शादी ब्याह होती है तो माई माता बनाई जाती है जिसकी पूजा होती है। हर चित्र के पीछे देवी अनुष्ठान।